टॉपिक है डार्बास बॉक्स थ्योरी। आवाज़ तो आ रही है। चलेंगे आज देखेंगे डार्बास बॉक्स थ्योरी के हिसाब से हम लोग लास्ट वीडियो में क्या डिस्कशन किया था और वो उसका लेटेस्ट अपडेट है ये। अगर किसी के क्वेरी होगा तो मुझे मैसेज करना, तो मैं उसको यहाँ चेक करूँगा, नहीं तो तब तक मैं अपना कॉन्सेप्ट को ख़त्म करूँगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे, जो शेयर मार्केट के गुरुजी हैं, कि अगर किसी को सीखना है या सिखाना है तो उसको ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं सीखने के लिए, एक लोग हैं कि दो लोग हैं कि 10 हैं कि 100 हैं। सीखने के लिए एक ही लोग सफिशेंट हैं। मतलब अगर आप लोग एक लोगों को भी सिखा सकते हो तो अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे मित्रों का सजेशन है कि यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी है कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सेबी रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो अपनी कोई भी सलाह यहाँ पर जो मान लेने से पहले कोई भी स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर। इसको लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कांटेक्ट ज़रूर करें। तो मेरा जो आज का कॉन्सेप्ट है उस पर देखेंगे डार्बास बॉक्स का लेटेस्ट अपडेट क्या है। जो बिजी है कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, अगर समय है तो अभी देख सकते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम अपडेट दिया था एसएसटी टेबल्स का, शायद उसको आप लोगों ने सही से यूज किया होगा। अगर नहीं किया तो आज का टॉपिक है डार्बास बॉक्स। यहाँ इंडिकेटर सबसे पहले देख लीजिए कहाँ पे है ये, ट्रेडिंग व्यू में है ये। ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे कहाँ पर, इंडिकेटर्स में। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ये चीज़, ये यहाँ पर इंडिकेटर्स है। क्या है ये, देखो एरो बनाया है ऊपर, देखो इंडिकेटर दिखेगा, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। अभी इंडिकेटर्स में जाएंगे, बहुत लोगों को नहीं पता है इसलिए बताना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाएंगे, डार्बास लिखेंगे, डार्बास तो ऊपर आ गया डार्बास बॉक्स बाई किवेंस। किवेंस करके हैं, किवेंस ओजेड बिजलिक। इनको अपने चार्ट पर लगाएंगे, ठीक है, लगा लिया। तो ऐसे करके आपका ये दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट होता है कि वीकली हमको इसमें डार्बास बॉक्स को ट्रेडिंग करनी होती है। लेकिन इसको मेन इसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि इसमें हम लोग अपने रनिंग स्टॉक को ट्रेल कैसे करेंगे, मतलब कैसे प्रॉफिट पूरा लेंगे, अंत तक हम इसमें प्रॉफिट में कैसे बने रहेंगे। कोई स्टॉक है, सबको ये असुविधा होती है कि इसको सेल कब करें। क्या क्या पॉइंट होता है, सबको पता है कि स्टॉक तो ले लिया हमने, एंट्री तो कर दी, लेकिन इसमें सेलिंग कब करें, सेल किसी भी स्टॉक में सेल कब करें, तो वो भी आज जानेंगे। अंत में जुड़िए, अंत तक बने रहिए, तो ये आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या समझे, सबसे पहले ये देख लीजिए डार्बास बॉक्स क्या कहता है। यहाँ सेटिंग में जाएंगे, ये सेटिंग है, यहाँ बॉक्स लेंथ 5 दी है, स्टाइल यहाँ पर 2 ही हैं, इसमें कुछ भी इंडिकेटर में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ये देखो ग्रीन मतलब बाई का ऊपर का, इसको ऊपर ग्रीन के ऊपर तोड़ेगा तो हमको बाई की पोजीशन लेनी है, नीचे तोड़ेगा हमको सेल की पोजीशन लेनी है। यहाँ पर विजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको देखना है। इनपुट्स में जाएंगे, बॉक्स लेंथ 5, ये 5 डेज़ का है, मतलब पूरा वीक का है। तो वीक में कितने दिन ट्रेडिंग होती है, 5 दिन। 5 दिन का ये लेंथ बताता है, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना दिखा है, 1 2 3 4 5, ये इसमें यहाँ 5 दिखा है मैंने। अब यहाँ देखो कितना दिख रहा है, ये पूरा 5 दिन दिख रहा है। अब इसमें 5 दिन के हाई और लो पर, अब इसमें क्या करना है, 5 दिन के हाई और लो पर ट्रेडिंग करनी है। तो ये क्या दिखा रहा है हमारा, ये देखो ये ग्रीन लाइन सीधे दिखाई कि ये इसके हाई पर बाई है, और इसके लो के नीचे हमको शॉर्ट करना है। जो शॉर्ट सेलिंग के मास्टर हैं वो इसके लो के नीचे शॉर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैश में शॉर्ट होता नहीं है। कोई भी पोजीशन आप कैश में शॉर्ट में नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको फ्यूचर के स्टॉक्स का चयन करना पड़ेगा। तो फ्यूचर स्टॉक्स का चयन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, कि अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो फ्यूचर स्टॉक्स के बारे में भी देखेंगे। लेकिन फ्यूचर स्टॉक में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, तो समझिए आप लोग रिस्क में। तो अभी कोई भी स्टॉक हमने जैसे इसमें ली, अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, समझो कि हमको अगर पोजीशन बढ़ानी है, कि जैसे हमको 15 डेज़ का, हमको 15 डेज़ का हाई भी करते हैं। एक कॉन्सेप्ट में वीकली का हाई है, एक कॉन्सेप्ट में 15 डेज़ का हाई है। तो 15 डेज़ में कितने, एक मतलब 15 दिन में कितने, 2 वीक हो जाएंगे। 2 वीक में कितने दिन बनेंगे, 10 दिन बनेंगे। तो हम यहाँ पर 10 दिन ले लेंगे, ठीक है। डार्बास बॉक्स हम चेंज कैसे कर सकते हैं, 10 दिन। ये उनके लिए इफेक्टिव है जो कि चार्ट से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। उनको चार्ट में विश्वास है, वो चार्ट में ट्रेडिंग करेंगे। तो ये 10 दिन का बॉक्स बन गया। तो 10 के दिन के हिसाब से चलो हमने ले लिया CDSL में। तो CDSL का देखिए ये सब का बदलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है।
तो हमको, लेकिन हम लोग किस में करेंगे, वीकली में। अभी जैसे ही मार्केट का ट्रेंड बदलेगा तो वीकली में करेंगे। अभी हम ये भी बताएंगे कि कैसे इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अब जैसे ये सभी मैं हटा देता हूँ CDSL की, अभी सिर्फ आ गया ये बाई और सेल। CDSL के बारे में क्या था, देखो ये इनका ग्रीन कहाँ दिख रहा है, ग्रीन इन दो कैंडल के ऊपर दिख रहा है, 1400 के ऊपर, 1400 के ऊपर ये बुलिश मोड में आ गया था, मतलब वीकली इसका बुलिश हो गया था। ठीक है, तो अभी देखो 1400 के बाद 1432 तक गया ये। अगर कोई चाहता तो इंट्राडे में भी उसको गेन मिल सकता था। मुझे किसी के मैसेज आएंगे तो मैं उसके, किसी की क्वेरी होगी तो बताना, नहीं तो मैं इसको सिर्फ आज डार्क बॉक्स को ही क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, अगले अगले एक एक कॉन्सेप्ट पर डे पर वीक चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सबके लिए समझ में आएगा धीरे धीरे से। अभी ये हो गया कि हमको कैसे स्टॉक्स का, और कैसे स्टॉक्स मैंने बताया, ऑलरेडी बताया है कि स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है, उसके लिए बहुत वीडियो दिए हुए हैं, वो एक बार चेक करेंगे। अभी देखना क्या करना है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा क्या था, देखो कि ये हमको कितना शांति से और पीसफुली ट्रेडिंग में पैसे देता है। देखो ये ओरेकल में कहाँ था, ये 88,000 पर था, उसके बाद क्या आ गया 11,000 समथिंग। तो इस तरीके से किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का एक पॉइंट था। हमारे दोस्त हैं SBI कार्ड में क्या करना है, तो वो SBI कार्ड में देख लो आपको क्या दिख रहा है चार्ट, जब तक, और ये चार्ट सीधे बताता है कि कोई स्टॉक डाउन है तो उसमें हमको एंट्री नहीं करनी। मतलब कोई स्टॉक अगर रेड लाइन से नीचे है तो उसमें अपनी ज्ञान और अपनी महारत हासिल नहीं करनी है, अपना ओवर स्मार्टनेस बनाने की दिखाओगे तो फंसना पड़ेगा। HL में आ जाओ, HL क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पर गया, उसके बाद ये फेल हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर ठीक है हम उसको नेक्स्ट वीक के हाई पर ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट वीक का हाई कहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए। सेम वे हर किसी भी आपके पास होल्डिंग कंपनीज हैं उनका हाई देखिए। हमको वीकली, अगर मान लो किसी स्टॉक में फंस गए, जैसे हमारे पास फंसे हुए किसी स्टॉक में लोग हैं IRV इंफ्रा में, IRV इंफ्रा में देखते हैं बहुत लोग फंसे हुए हैं। जो यहाँ पे IRV इंफ्रा के मित्र देख रहे होंगे वो कमेंट ज़रूर करना। देखो मैंने लास्ट टाइम भी इसमें बताया था, ये देखो IRV इंफ्रा का कहाँ बता रहा है, किसी भी उसमें कैंडल में हाई को ब्रेक नहीं किया, वीकली में कहीं हाई को ब्रेक किया नहीं, हाई को ब्रेक किया, तो इसमें हमको फंसने के चांसेस ही नहीं है। ये डार्क हमको प्रिवेंट करती है कि उस स्टॉक में हम फंसे ना। देखो ये नीचे से ऊपर गया, अभी ऊपर से नीचे जा रहा है, तो हमको यहाँ पर किसी में भी हाई नहीं आया, तो हम इस स्टॉक में ट्रैप नहीं हो सकते। जो इस स्टॉक में ट्रैप हो रहा है, अभी देखो ये क्या है, यहाँ कंसोलिडेशन मोड चल रहा है ये वाला, लेकिन ये वीकली हाई किसी भी वीक में नहीं इसने तोड़ पाया। जिस वीक में अगर तोड़ रहा, आपने अगर पोजीशन बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। इसी हिसाब से अपने किसी भी होल्डिंग स्टॉक्स में चलेंगे। गुड मॉर्निंग भाई अजय भाई, यार वो डॉरबॉक्स बॉक्स वाला एक अपडेट था इसमें ट्रेडिंग व्यू पर, तो उसको मैं लेके आया था, शायद कुछ अगर किसी को समझ में आ जाएगा तो वो अच्छी ट्रेडिंग कर सकता है। और बधाई हो तुमको 2-2 जगह पर सिलेक्शन होने के लिए। वैसे ये प्लेटफॉर्म नहीं है इस सब बात करने के लिए, लेकिन फिर भी चलिए, मैं क्या बता रहा था, डॉरबॉक्स फिर बता दें क्या, इसमें इंडिकेटर में जाएंगे, डॉरबॉक्स बाई किवेनेक लगाएंगे और उसके बाद ये ऐसा दिखेगा, ये वीकली में रहेगा। अभी देखो इसमें हमको प्रॉफिट कैसे बुक करना है, थोड़ा वीडियो बैक करके देख लेंगे तो सही रहेगा। तो अभी देखो इसमें वीकली हमने सेलेक्ट कर लिया, देखो समझ में आ गया होगा चार्ट में, ये उनके लिए है। हमारे महेश सर क्या करते हैं, उन्होंने गूगल शीट बनाई है सब बहुत कुछ, लेकिन गूगल शीट में क्या है, गूगल शीट में आप डेली देखोगे, अरे जो चार्ट प्रेमी है वो सीधे चार्ट देख लेंगे, इंडिकेटर लगाएंगे। जैसे अपना इंडियन ह्यूम था लास्ट वीक, देखो ये मेरा भी हाई लगा हुआ था 367 पहले 359 था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको और हाई करके 367 कर दिया, क्योंकि लास्ट वीक इसने हाई तोड़ दिया था। तो अभी हम इसको ट्रेल कैसे करेंगे, सबसे मेन मुद्दा है कि अपने रनिंग प्रॉफिट को हम ट्रेल कैसे करें। सेम उसको हम चार्ट में हम डेली में लगा लेंगे, ठीक है। अभी डेली में लगा लिया, वीकली में था हमको स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, डेली में लगा लिया, हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ढूंढेंगे बस। ये रेड लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए, जिस जगह पर रेड लाइन के नीचे चला गया हम वहाँ बुक कर देंगे प्रॉफिट शांति से। अभी कैसे दिखाता हूँ कैसे, जैसे HL में था, HL में देखो वीकली हमने सेलेक्ट करने की कोशिश की, अभी डेली में देखो, डेली में जहाँ नीचे गया, यहाँ नीचे गया था तो यहाँ बुक कर लेना था प्रॉफिट। मतलब कहीं भी टेंशन नहीं कि हमारा ऊपर इतना प्रॉफिट छूट गया के चक्कर में रहेंगे तो और नीचे वाला चला जाएगा।
ठीक है। NSDL में देखो कहाँ पर दिखा दिया था बहुत पहले, अगर किसी ने, ये बहुत अच्छा काम करता है, मैं उसको डिलीट नहीं करूँगा इंडिकेटर को। ये जहाँ पर रेड लाइन दिखा रही थी देखो, अगर किसी ने ऊपर भी लिया था ना तो भी उसको बता दिया था। शॉर्ट सेलिंग के लिए बहुत अच्छा है ये डरबार बॉक्स, ठीक है। 1270 के लगभग बता दिया था कि हमको सेल कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो नहीं निकल पाया वो 1133 भी बताया था। मतलब किसी भी वीक में इसने हाई को ब्रेक नहीं किया था, वीकली में भी। तो डेली में निकलने का अच्छा तरीका, जैसे अभी किसी रनिंग स्टॉक में देखते हैं कि हमको प्रॉफिट कब बुक करना है। कि अभी एक बजाज कंज्यूमर था जो कि मेरा पुराना फेवरेट था, ये दिखाएगा कि हमको कब प्रॉफिट बुक करना है। लोग बहुत उसमें रहते हैं कि हम प्रॉफिट कब बुक करें। अब ये स्टॉक हमारा अब ट्रेंडिंग है। किसी भी वीक में अगर इसने नीचे वीकली को तोड़ दिया, मतलब रेड लाइन को तोड़ दिया होगा, देखो कहीं भी तोड़ा, किसी भी रेड लाइन को नहीं क्रॉस किया, तो इसको हम चलते रहेंगे। किस लिए बुक करना बताओ। यहाँ पे अगर ख़रीदारी किसी की हुई है या किसी भी ग्रीन लाइन के ऊपर हुई है तो रेड लाइन पर सेल कर देगा और ग्रीन लाइन पर बाई कर लेगा। सिंपल सा फंडा है। और हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि यार पहले सेवी रिसर्च एनालिस्ट बनो, उसके बाद ज्ञान दो। तो मैंने कहा ठीक है, सेवी की गाइडलाइंस यही कहती है कि हमको किसी भी स्टॉक्स में बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देनी है, लेकिन ये नहीं कहती कि आप मार्केट में किसी को सिखा नहीं सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते। उनके कहने का मतलब है कि भाई लोगों के व्यू नहीं आ रहे हैं, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। मैं कोई बात नहीं, 1 घंटा अगर किसी को सिखा दिया तो अपना कुछ जाएगा नहीं। अगर लोगों को सही लगता है तो कमेंट करिए, नहीं सही लगता है तो कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अच्छे स्टॉक में कैसे सिलेक्शन करें, कैसे उसमें बने रहें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं कुछ ऐसे स्टॉक बताता हूँ जिसमें एक भाई साहब का क्वेश्चन था, KPIT टेक में अब क्या करें। KPIT टेक में अब क्या करें कि मतलब देखो वीकली में कहाँ था, पहले वीकली में देख लेते हैं डरबा कैसे काम करता है। ये सब बोलेंगे कि ये पुराना बता रहे हो, पुराना नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आगे का फ्यूचर भी इससे बता सकता हूँ। अभी देखो वीकली में इसने ग्रीन यहाँ पे भी एक बार कैच कराया, फिर एक बार ग्रीन यहाँ पे भी बाई के लिए आ रहा है, फिर एक बार ग्रीन यहाँ पे बाई के आ रहा है। लेकिन अभी देखो सेल कहाँ गया, ये रेड लाइन को क्रॉस वालों को सेल ही मिलेगा। अभी इसके नीचे भी अगर किसी ने बुक नहीं कर पाया तो अभी इसको बचने के लिए क्या था, डेली में लगाता। डेली में देखो 1600 से पहले ही उसको मिल जाता सेल, नहीं मिल जाता। डेली में देखो कहाँ पे जा रहा है, डेली में ये आ रहा है, सीधे से डेली से एग्जिट करो। अगर कोई प्रॉफिट दे रहा है तो उसको डेली में सेल कर दो, दिक्कत क्या है। लेकिन लोगों को बहुत कुछ, धन्यवाद भाई, बस अजय यही चाहिए, बाकी तो चलता रहेगा। ये सब माया है लोगों की। और कोई स्टॉक है तो देखते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, कोई स्टॉक है तो बात करते हैं। डरबॉक्स का मैंने पूरा बता दिया, अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो मैसेज कर देना, नहीं डाउट है तो कोई बात नहीं, चलेगा। इसमें रोज़ ट्रेडिंग करो, ये बहुत अच्छा पैटर्न है। SST वाला भी लास्ट में मैंने बताया था, ये डरबाज वाला भी, ये ठीक है पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छा प्रॉफिट मिलता है इसमें। और यहाँ पर हम किसी भी स्टॉक के बारे में कोई प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। अभी इसी KPIT के बारे में बता रहा था, किसी का पॉइंट था। अब एक हमारे पास वीडियो के लिए आया हुआ है। देखो वीडियो में लोगों का बहुत रुझान रहता है। क्या, जैसे सेगलिटी का बताया था लोगों ने कि सेगलिटी पर वीडियो बनाओ, सेगलिटी का तो बना दिया, सेगलिटी पर खूब व्यू आएंगे लोगों के, लेकिन जो अच्छे जो लर्निंग वाले सेशन होंगे उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं होगा। देखो विक्रम सोलर का अगला वीडियो आया हुआ है हमारे पास। हाँ, अदानी के बारे में बात करते हैं। ओके मुकेश भाई, मुकेश वेलकम, मुकेश सुतार, इंटीमेट, EFCIL। तुम्हारा अदानी ग्रीन भी लाते हैं, एक सेकेंड। अभी देखो इसी इंडिकेटर का प्रयोग करते हुए EFCIL में देखेंगे हम, फंसेंगे कब तक नहीं। वीकली में जाएंगे, ग्रीन ये लगा हुआ है देखो 215 216, और ये रेड कहाँ लगा हुआ है 172। मतलब ये 2 रेंज हैं तुम्हारी। ये चार्ट पूरा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा मुकेश भाई। तो ऊपर 215 के ऊपर इसकी पोजीशन बन रही है, इसकी पोजीशन ले सकते हैं। 172 के नीचे शॉर्ट पोजीशन बन रही है। EFCIL में सीधा सीधा गणित हमको यही दिख रहा है। अभी अदानी ग्रीन क्या कहता है। अदानी ग्रीन की देखो सबसे पहले ये सिर्फ हमारा टेक्निकल प्ले है अदानी में, और कुछ भी इसमें फंडामेंटल और इसके बारे में फंडामेंटल मैंने कुछ भी नहीं देखे हैं, और देखने की ज़रूरत भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि अभी टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर बाई था अदानी ग्रीन का,
ठीक है। अभी इसको ट्रेल कब तक करेंगे, यहाँ पर बाई नहीं, कई बार इसको बाई इसमें पोजीशन आई, ठीक है। ये देखो डरबस वर्क कब बता दिया, 1000 रुपये समथिंग दिखाया था। अभी इसको डेली में जाके देखते हैं कब हमको इसमें सेलिंग की पोजीशन बनानी। सेलिंग की पोजीशन सीधे ये रेड दिख रहा है ना 1480 के नीचे, जैसे ये रेड लाइन इसको नीचे क्रॉस कर जाए, शांति से अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दीजिए। फिर से अगर इसी स्टॉक्स में एंट्री मारनी है तो इसके हाई के ऊपर एंट्री बना दो, क्या दिक्कत है। इसी स्टॉक्स में अगर करते रहना है, इसी स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, अगर इन्हीं स्टॉकों में आगे बढ़ना है तो इस इंडिकेटर में मास्टरी करिए, अच्छा मिलेगा। ये 1500 के ऊपर फिर से जाए तो फिर से पोजीशन बना लो, इसके नीचे जाए तो फिर पोजीशन निकाल दो, क्या दिक्कत है। और कौन सा स्टॉक था, EFCL का हो गया। फंडामेंटल देखें क्या EFCL के, स्क्रीनर। तो विक्रम सोलर के बारे में बात कर रहे थे। विक्रम सोलर का मैंने बता दिया ना, विक्रम सोलर के फंडामेंटल देखेंगे। अब लोगों का सिर्फ इंटरेस्ट यहाँ पर वीडियो में ही रहता है, वो उनको सिर्फ क्या है कि वीडियो बताओ, वीडियो सिर्फ स्टॉक्स के वीडियो पर ही कंसंट्रेशन है। स्टॉक्स के वीडियो का बहुत बाउंडेशन है, तो उसमें बनाना ईजी नहीं है। तो चलते हैं किसके हम लोग, EFCL के कि विक्रम सोलर के। विक्रम सोलर का देख लेते हैं, किसी भाई का पॉइंट था तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तब तक और कोई स्टॉक है बताओ। विक्रम सोलर आ गया। विक्रम सोलर क्या है, ये सोलर कंपनी है जो ये बनाते हैं, पैनल बनाते हैं। ये क्या है, इनकॉर्पोरेटेड 2005 में आई हुई थी। और तब तक कोई स्टॉक है तो भेजो, नहीं तो फिर मैं इसी को बताता हूँ। ये 2005 में इसका इंडक्शन हुआ था। और ये क्या क्या करती है, इसका ये देख लो ऑपरेशन क्या क्या है। प्रोडक्शन इसका FY26 में इंक्रीजिंग है कितना, 3 गुना लगभग 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। सेल्स इनकी बढ़ी हुई है, डबल से ज़्यादा हो गई है लगभग। ईज माई ट्रिप क्या है 10, ईज माई ट्रिप देखते हैं। चलो ये विक्रम सोलर का मैं बाद में बना लूँगा, कोई इशू नहीं है इसका, जिसको देखना है वो बाद में देख लेगा। तो इस स्टॉक पर काम करते हैं। ईज माई ट्रिप क्या है यार, मैसेज पूरा नहीं आया। माई ट्रिप इज एट 100 क्या है 10, अच्छा 10 रुपये पे होल्ड, ओके सर प्लीज आल्सो डिस्कस दी फंडामेंटल्स, ओके। अभी भाई रुक जाओ इसके। ईज माई ट्रिप देखो, सबसे पहले तो 10 रुपये पर अगर मान लो ख़रीदा हुआ है, सपोज़ यहाँ पर ख़रीद भी लिया है तो 10 रुपये एक बार तो यहाँ पर क्रॉस किया था। 10 रुपये तो क्रॉस नहीं किया था, पहले का ही होगा शायद। चलो ठीक है, अभी देखते हैं क्या करना है। इसको देखो सबसे पहले वही बात आ गई, इसको हमको एंट्री दोबारा कब ले सकते हैं, वीकली का हाई पे लो, जैसे इस हाई पे लो, जैसे दोबारा एवरेज भी नहीं करना उससे पहले, ध्यान रखो इसमें किसी भी गिरते हुए शेयर में एवरेज भी नहीं करना। इसका मंथली देखते हैं क्या कहता है। देखो मंथली बहुत भयंकर नीचे बॉटम हंटिंग कर दी क्या जय भाई। अभी देखो एक तो ये डरबस वाला था, ठीक है। अभी लेकिन इसमें जो टेक्निकल्स में मास्टर है, अपना चार्ट वगैरह देखता है, तो ये जो अगला कैंडल जो दिख रही है डरबस के हिसाब से ही अजय भाई 9.14 की, इसका जो ग्रीन दिख रहा है ना 9.14 में, ऐसे समझ के चलो कि 8-10 महीने की एवरेजिंग करनी है। मतलब हमको वीकली हाई पे, नीचे पे खरीदने की कोशिश मत करना, क्योंकि नीचे वाला पता नहीं कितना नीचे जाएगा। क्योंकि सपोज़ अभी नीचे ये कितना गया 6 पॉइंट समथिंग नीचे ले लिया, यहाँ पे एवरेज कर लिया। अगर ये फिर इसके नीचे चला गया, कितना 6 पॉइंट नीचे चला गया, 6.6 के नीचे चला गया, तो कितना नीचे गया कोई नहीं बता पाएगा। तो सबसे पहले इसको वेट करो 5.14 पे आने चाहिए। और पोजीशन बढ़ाना नहीं है, ज़्यादा पोजीशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना कि बढ़ा दें। तो अभी वेट करते हैं इसमें, मैं भी इसमें वॉच में रखूँगा कि कब पोजीशन बनती है। मिलता है हमको मौका निकलने का तब निकलेंगे। चलते हैं EFCIL का, भाई ने बात की है तो EFCIL के बारे में देख लेते हैं। तब तक और कोई स्टॉक आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। EFCIL क्या है, पुरानी कंपनी है। इसको पहले बोलते थे अमानी ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट। इनकी मेन ROCE पे जाओ 19.8, ROE 34, फेस वैल्यू 2 है, मतलब 2 है फेस वैल्यू। ये मतलब कंपनी स्प्लिट हो चुकी है या बोनस दे चुकी है। इसके यहाँ पर P रेशियो क्या दिखा रहा है, देखो ये EPS तो बढ़ रही है। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की अर्निंग बढ़ रही है। बैड स्टॉक, हाँ तो कोई बात नहीं, बैड स्टॉक में भी निकलते हैं। अगर कोई स्टॉक फंस भी गया है वो भी बहुत अच्छे रिटर्न देके जाते हैं जब बुल मार्केट शुरू होती है। कोई भी देखो, सबसे पहले समझो कोई भी स्टॉक अच्छा बुरा नहीं है, हमारी टाइमिंग अच्छी बुरी है कि हम कब फंस रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्विस सेक्टर की कंपनी है, कॉमर्शियल सर्विस एंड सप्लाईज में काम करती है। इसके फंडामेंटल देखते हैं। OPM क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं।
ओपीएम इसका तो अच्छा है, 54%, 54%। अभी नई लिस्टेड है क्या? ईपीएस 0.14, 15, ईपीएस भी इंक्रीजिंग है, नई लिस्टिंग है, इसमें ज़्यादा डाटा नहीं दिया है। कैश फ्लो भी 56 का आई थिंक। उसमें ट्रेडिंग व्यू पे जाके एक बार कैश फ्लो चेक करना, टिकर टेप पे जाके। इनकी देखो डेटर डेज तो इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। एफ प्रोमोटर्स 50 से, अच्छा प्रोमोटर्स का लोचा है यहाँ पर, 60 से 6% के लगभग प्रोमोटर्स निकल गए हैं। और इसमें एफ आई आई ने 2% है, डी आई आई ने बढ़ाया हुआ है 9%। मतलब प्रमोटर ने इसमें पोजीशन को सेल किया, क्यों सेल किया पता नहीं, वो देखेंगे। प्रमोटर सेल किया पोजीशन, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ईज माई ट्रिप में प्रमोटर्स की पोजीशन सेल हुई है भाई। इसमें ई एफ सी आई एल, इसको वॉच में रखना, अगर कुछ पॉजिटिव दिखता है, मैंने पोजीशन बता दी तुमको कहाँ पे है, मतलब कि कहाँ पे क्या करना है, उससे पहले कुछ नहीं करना है। इस स्टॉक में महारत, इस सेटअप में महारत हासिल करो, अच्छा रिटर्न देके जाता है ये, ठीक है। डरबॉग बहुत टेस्टेड है, और ये भी बताया कैसे इसमें निकलना है, पूरा वीडियो देख लेना। तब तक अगर कोई स्टॉक है तो बताओ। और ये जो पुराना एक और जिसके बारे में बात करते हैं, जो डेली पे काम करता है, अभी हम लोग लास्ट वीक बात की थी एसएसटी टेबल न्यू, इस पे भी देखिए, ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसको डेली पे लगाइए। सेम अगर मान लो वीकली में देख लिया, उसी पे डेली पे लगा लो। यहाँ पे पहले, सबसे पहले कहाँ पे, जो नया पहली बार देख रहे हो वो देख लो। सबसे पहले यहाँ पे आरएस देखो, ये पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जीटीटी की पोजीशन दिख रही है, देखी ये पोजीशन, ये ओल्ड जीटीटी की पोजीशन दिख रही है, 209.44 पे बाई का पोजीशन दे रखा है, ठीक है। इक्विटास बैंक, ये क्या है भाई, इक्विटास बैंक, इक्विटास बैंक में स्पेलिंग गलत का, स्मॉल, ये फाइनेंशियल बैंक है क्या? इक्विटास, अच्छा इक्विटास, ओके, इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, तो अच्छा चल रहा है ये। देखो यहाँ पे भी आरएस में भी बुलिश है। इक्विटास देखो, बैंकिंग सेक्टर सब स्टॉक शायद बुलिश ही होंगे। 0.28 स्टॉक इसमें आरएस में भी है। अभी चले जाओ, इसको हम साइड कर देते हैं। अभी चले जाओ डेली, वीकली में। वीकली क्या कहता है? वीकली तो बुलिश ही है, कोई दिक्कत ही नहीं इस स्टॉक में। अभी देखो ये लगा लेते हैं इंडिकेटर, वही वाला डारबस वाला जो हमने अभी बताया, वो क्या कहता है देख लो। वो सीधे सीधे कह रहा है कि भाई इसको हम लोग लास्ट वीक भी बात कर चुके हैं, 68.73 पर ये ऐड की पोजीशन थी शायद, ठीक है। देखो मेरे मार्किंग लगी हुई है। अभी इसको ट्रेल कैसे करना है, सीधे इसी को डेली में लगा लो। अब इसको नीचे रेड वाली रख लो, कि रेड लाइन पे हम जैसे नीचे, रेड के नीचे जाएगा, हम अपनी पोजीशन को आधा कर देंगे या सेल कर देंगे। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक हैं उनमें पोजीशन नहीं हम सेल कर सकते, जैसे एनएच है। एनएच में जैसे ये स्टॉक हमारे नीचे गया तो हम इसमें कुछ पोजीशन निकाल देते हैं, जैसे ऊपर गया फिर पोजीशन लेने, क्योंकि एनएच फंडामेंटल बुलिश स्टॉक है। जो फंडामेंटल बुलिश स्टॉक है उसमें क्यों अपना रिस्क लेंगे 10 जगह। एक्चुअली दिक्कत कहाँ है हम लोगों के साथ, हम लोग क्या है 10 स्टॉक के पीछे भाग जाते हैं। जैसे हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था, शायद याद होगा, बोल्ट टाइम पे भी किया था। अभी बोल्ट टाइम पे कहाँ चला गया, उसको छोड़ दो। क्राफ्ट्समैन भी किया था, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन मुझे याद है, देखो मेरी ये मार्किंग भी लगी हुई है। ये सब जो चार्ट रहते हैं इनके में इंडिकेटर लगी रहती है। 7,000 के लगभग मैंने दोबारा यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये उसके बाद कहाँ चला गया देखो, अप्रॉक्सीमेट 10,000 टच करके आया। तो मतलब अगर एक अच्छे स्टॉक में, फंडामेंटल बुलिश स्टॉक में बने रहते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे क्या है, जी आर एम ब्रू, अभी इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। क्या है, जीएमआर ब्रू, क्या है, ब्रू करके कंपनी है, चलो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, फिर देखेंगे। और बताओ ये क्या है, गौड़, कौन सी कंपनी भाई, कुलदीप बहुत अच्छी कंपनी ढूंढ के लाता है। गौड़, अच्छा गौड़ आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ, भाई ये कहाँ से इन्वेंट करके लाते हो, हेड्स ऑफ ब्रदर। ये देखो, लेकिन इसमें देखो सबसे पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझो, कोई भी सर्किट वाली स्टॉक है ना, जो यहाँ पर सर्किट बना रहा है, ये जो सर्किट बनाए स्टॉक बना, फंसना पड़ता है। इसके फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। ये फंडामेंटल क्या कहते हैं, तो मैं इस स्टॉक के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इसके फंडामेंटल नहीं चेक है। या लाइफ टाइम हाई की तरफ है, लेकिन इसके सर्किट लग रहे हैं इसमें। ये जो दिखता है ना यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, ये चार्ट सर्किट वाले हैं, कि नीचे की तरफ भी सर्किट बनाया है इसने, ऊपर की तरफ भी सर्किट बनाया है।
फिर यहाँ सर्किट खुल गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये फंडामेंटल चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है कुलदीप भाई, कुलदीप भाई शायद फंडामेंटल को अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो इनको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ ये सब देखने की। लेकिन अपने स्टॉक में अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे तो फंड में ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग। अभी देखो मैं ETF के बारे में हम लोगों ने लास्ट बात क्या की थी, याद है? किसी को याद हो बताना, देखना आ जाए भाई। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये रियलिटी सेक्टर कितना डाउन है। हमारे महान यूट्यूबर्स बताते हैं कि ETF में 5% प्रॉफिट बुक कर लेना है। ध्यान है, बहुत लोग बताते हैं कि ETF में 5% प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्यों बुक कर लेना है मुझे ये बताओ, जब ETF यहाँ से इस जगह से नीचे से जाके इतना % हमको प्रॉफिट दे रखा है। बताना इसका कोई भी, अगर इसका रिप्लाई कमेंट में देना। यहाँ से नीचे से 40% दे के गया इंडेक्स, मतलब रियलिटी इंडेक्स नीचे से 40% दे के गया है, और ऊपर अभी ये 70% की गिरावट थी, इससे 70% की गिरावट है रियलिटी इंडेक्स में। तो जो इंडेक्स बढ़ रहा है उसको हम नीचे क्यों बुक करें, मतलब 3 से 5% में क्यों सेल करें? सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये मेरे वीडियो कोई देख रहा है, किसी काबिल इंसान तक पहुंच रहा है जो बोलता है कि 5% इसमें ETF में बुक कर देना है, वो मुझे कमेंट ज़रूर करे, मुझे समझाए कि क्यों ऐसा करना है। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल अभी IT सेक्टर में भी प्रॉफिट में दिखाऊंगा। जो यहाँ पर बोलते हैं ना कि 3-5% ले लो अपने शांति से बैठो, किस लिए? IT सेक्टर की हम लोगों ने कहाँ डिस्कस किया था? एक बार 27,000 पर समथिंग मैंने वीडियो बनाया था, एक बार 26,000 पे, उसके बाद 1000 पॉइंट पे, फिर ये कितना गया 25,000 भी टच करके आया। आज 28,000 का इंडेक्स IT इंडेक्स ने हाई मार दिया है। अभी समझो अगर ये इंडेक्स अभी यहाँ पर इसके वीकली को हाई को अगर तोड़ गया तो हमको सेलिंग करने का कहाँ बनता है? कोई बोल सकता है कि इसको अभी सेल कर दो? बताओ। जब यहाँ पर इसका हाई है, इसने सपोज इंडेक्स ने हाई तोड़ दिया, तो कौन बोलेगा? TV एनालिस्ट जरूर बोल देंगे कि इसको यहाँ पर इस लेवल पे सेल कर दो, उस लेवल, क्योंकि उनका तो अपना काम है, उनका रोज़ के आके बैठना है। तो ये पोजीशन है। यहाँ इसके ऊपर अगर निकल गया इंडेक्स, IT इंडेक्स इसके ऊपर निकल गया, तो हमको सेल करने का पोजीशन कहाँ है? ये रेड लाइन, सिर्फ कौन सी रेड लाइन? ये वाली, यहाँ पर। उससे पहले क्यों सेल करना किसी भी उसमें? हाँ, अगर बहुत तेज़ करना है, तो अगर आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट किसी भी स्टॉक, तो उसको 3-4 आवर्स कर दो, यही आपका ऊपर चला जाएगा SL। इसको 2 आवर्स कर दो, यही SL आपका ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से इंटरडे में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे इंटरडे में? 2 घंटे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है जो ये देगा नहीं, 75 मिनट्स का। अपने उसमें लगाओ इंटरडे में 75 मिनट का। कितना? इंट्राडे के लिए 75 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, और सेम चार्ट पैटर्न यूज़ करो। ठीक है, वो काम करेगा अच्छा। व्हाट इज़ मीडियन इंडेक्स ETF फॉर परचेज? अभी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तुम्हें याद नहीं होगा। आज की डेट में देखो निफ्टी का समझो मीडियन इंडेक्स क्या हो रखा है, 20। देखो नीचे 5-5 का लेवल बना लो, 20 से 25 मीडियन है, 25 से ऊपर बुलिश मोड है, मतलब 20 से 25 का मीडियन PE चलेगा निफ्टी का। 20 के नीचे हमको, मैंने लास्ट टाइम मैसेज किया था, शायद किसी को याद नहीं होगा, 20 के नीचे अगर जाती है निफ्टी PE, तो हमको इन्वेस्टमेंट को अपने बढ़ा देना है, SIP को डबल कर देना है, 1.5 टाइम्स कर देना है। और 19 के नीचे चला गया तो और डबल कर देना है। अगर ऐसा कोई कर पाता तो अच्छा रिटर्न मिलता है। निफ्टी की PE का मीडियन है 20 से 25, 25 के ऊपर जाएगा, 20 के ऊपर है तो होल्ड करने की पोजीशन है, उससे पहले कुछ नहीं करना है। और 25 के ऊपर निकल गया तो बस ट्रेल करते रहिए, कहाँ तक जाता है कोई नहीं बता सकता। 28, 29, 30 भी चला सकता है जब बुल बॉन्ड उसकी। देखो निफ्टी PE की रेशियो का कैलकुलेशन बहुत अलग है, उसको चार्ट पर समझाना पड़ेगा। किसी दिन अलग से जूम पर मीटिंग करेंगे तो समझेंगे। ठीक है, मीडिया इंडेक्स के बारे में बात करो। मीडिया इंडेक्स का देख लो, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था मीडिया इंडेक्स, मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया तुमको। मीडिया इंडेक्स का देखो, मीडिया इंडेक्स अभी कहाँ था, वीकली पे आए। देखो मीडिया इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। मीडिया इंडेक्स में रिकवरी है, यहाँ पर देखो रिकवरी दिख रही नीचे इस तरह से। ये देखो यहाँ पर रिकवरी ऐसी कप शेप में आनी चाहिए, इसको V बोल दो, किसी को पोजीशन इसको V बोल दो या कप शेप बोल दो। मैंने लास्ट टाइम भी कैलकुलेशन बताई थी, आज मैं कैलकुलेशन पर डिस्कस नहीं करूँगा, इससे पहले हम लोग कैलकुलेशन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब इनकी सब हटा दो जो मेरी मार्किंग है। अब देख लो निफ्टी मीडिया ने वीकली को इस डार्बस बॉक्स के हिसाब से तोड़ दिया है, तो किस हिसाब से मीडिया स्टॉक्स का सेलिंग बनती है मुझे ये बताओ।
कोई लॉजिक नहीं बनता है कि हम मीडिया स्टॉक्स को सेल करते हैं। 1371 के नीचे जाएगा तो सेल पोजीशन पर ध्यान देना है, और जब तक इसके ऊपर रहता है निफ्टी मीडिया इंडेक्स, जब तक इसके ऊपर रहता है, एक्चुअली निफ्टी मीडिया इंडेक्स का कोई ETF नहीं है, ठीक है, मैं चेक कर चुका हूँ, कोई निफ्टी मीडिया इंडेक्स का ETF नहीं है। अगर किसी को पता है तो मुझे मैसेज करना। तो इसमें निफ्टी मीडिया इंडेक्स में बने रहेंगे। एक और सेक्टर इमर्जिंग सेक्टर है जो कि इस समय निकल के आ रहा है, बताओ, कहो तो बताएं, बोलो, कमेंट करिए कौन सा है, जल्दी करो, फास्ट। अजय भाई क्या हाल है? चलो निफ्टी मैं खुद बता देता हूँ, तुम लोगों को समय लगा। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, ये मैंने मार्किंग लगा रखी है। यहाँ पर इसने देखो 36,000 के समथिंग इसमें ब्रेकआउट दिया था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था। अभी वीकली इसने तोड़ दिया है, कहाँ पे, ये वीकली हाई इसमें बना दिया है निफ्टी कंज्यूमर इंडेक्स में। अब कंज्यूमर इंडेक्स में हम स्टॉक्स कैसे उठाएंगे, ये देखो, वो भी बता देता हूँ, सब बता। ये देखो यहाँ पे वीकली तोड़ दिया है, तो हमको नीचे कहाँ पर सोचना है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ शिफ्ट हो गया, ये रेड पॉइंट पर, ठीक है। ट्रेंड इज नियर द सपोर्ट लेवल। एक्चुअली ट्रेंड में क्या है, ट्रेंड के रिजल्ट इस बार ख़राब आए हैं। अरे मैं थोड़ा रंजन साहब थोड़ा 1 सेकंड में इसको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो आगे लोगों को काम आएगा। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, इसके बारे में देख लेता हूँ एक बार। ये देखो इसने हाई को तोड़ दिया, ठीक है। अभी इसका कितना अपसाइड पोटेंशियल बचा है, इसका भी शायद कोई ETF नहीं है, मुझे कोई नहीं मिला। 14 से 15% का इसका अपसाइड पोटेंशियल बचा है। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी समझो। इसके स्टॉक्स कहाँ पे हैं मैं दिखाता हूँ, मैंने सब ये सेव करके रखे हुए हैं। 1 सेकंड होल्ड करिए, सीट खुल जाने दीजिए। ये देखो मेरे पास, किसी को बोलना तो मैं इसमें भेज दूंगा, या तो चैट GPT करो और वहाँ उनसे बोलो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स के हमको सभी स्टॉक्स बताना, तो वो बता देगा भाई। तो इसके इतने स्टॉक हैं, मैं बोल देता हूँ, 2 मिनट में सुन लीजिए। गुड मॉर्निंग भाई। अंबर बाटा इंडिया, गुड मॉर्निंग। मोहमाया तो है ही, सब मार्केट मोहमाया ही है। अंबर, बाटा इंडिया, ब्लू स्टार कंपनी, क्रॉम्पटन, डिक्सन, हेवेल्स, कजारिया, कल्याणजी, LGE, PGL, टाइटन, वोल्टास, वर्लपूल। अभी देखो इसी के हिसाब से लोग कुछ दिनों से भिनभिना रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के पीछे, क्योंकि ये इसी इंडेक्स का पार्ट है। और डिक्सन के पीछे भी लोग इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये इसी इंडेक्स का पार्ट है। तो इस इंडेक्स में इतने स्टॉक हैं, कितने स्टॉक हैं ये देख लिए, 8-10 स्टॉक्स हैं। इनमें देख लो पोजीशन लेके, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कंज्यूमर की बात कर लिए, अभी डिक्सन के बारे में बात कर लेते हैं। किसी मित्र का अपने पॉइंट था, ये देखो वीकली में लोग, अभी देखो वीकली में ये कहाँ है। तो जैसे जैसे इस अपना इंडेक्स चार्ट में आप मास्टरी करेंगे तो पता चल जाएगा हमको क्या करना है। इसको साइड कर दो। SST से पोजीशन कैसे बन सकती है, SST से पोजीशन देखो कैसे बनती है। SST हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अभी RS निगेटिव है डिक्सन का, तो निगेटिव है, तब तक हमको कोई पोजीशन नहीं लेनी है। तो उन मित्र को ये समझ में आ गया हो कि RS पोजीशन निगेटिव है, हमको नहीं लेना है, फिर भी हमको पूछ रहे हैं कि, जबकि ये मैं बता चुका हूँ, 10 बार मैंने इसको कवर किया है। लेकिन सबके साथ प्रॉब्लम क्या है, उनको देखना नहीं है कि वीडियो देखना, क्यों यार वीडियो देखना, व्हाट्सएप पर तो मिल ही जाएगा सब कुछ, तो वेट करते हैं। चलो अभी इसका हो गया। और दूसरा स्टॉक बताता हूँ, कल्याण ज्वेलर्स में क्या था, इस देखो यहाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अभी भी देखो RS नेगेटिव है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ इसमें, ठीक है, इसमें अपना खुद डिसीजन लेना। अभी डरवास के हिसाब से लगाते हैं, जो मैंने आज समझाया। देखो बहुत कुछ पोजीशन के हिसाब से आपको वेरी करना है। ये देखो डरवास यहाँ पर वीकली में हिट कर गया, लेकिन हमको SST में यहाँ पर हमारा नेगेटिव दिख रहा है, ये रिफ्रेश करना पड़ेगा। चलो तब तक दूसरा स्टॉक ले लेते हैं। ट्रेंड के बारे में बात की, हमारे रंजन भाई साहब हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, जो कि लोग यहाँ शर्माते हैं कमेंट करने से। देखो ये अभी हम लोग जस्ट एक इंडेक्स के बारे में बात करके आए, एक अपना इंडिकेटर के बारे में, डारवाक्स के। तो इस डारवाक्स ने यहाँ पर हमको बाई दे दिया था 3,000 के लगभग ट्रेंड में, ठीक है। अब उसके बाद ये रिजल्ट का इम्पैक्ट हो गया, इसमें रिजल्ट इसके ख़राब आए हुए हैं, उसके लिए ये स्टॉक नीचे आ गया। तो क्या लगता है कि हमको कब हमारी पोजीशन नीचे की तरफ, अगर इसके नीचे जाए तो हमको पोजीशन निकल जाना चाहिए। कितना नीचे, ये इसके रेड लाइन की 2529, इसका स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए क्या, 2529, ठीक है।
सीधी सी बात, ये ट्रेडिंग के लिए है, मतलब इसके नीचे स्टॉक गया तो हमको पोजीशन बदलनी है, लेकिन हमको इसके साथ में कौन सा इंडेक्स देखना है, ये कौन सा इंडेक्स में आएगा, एफएमसीजी। एफएमसीजी ऑलरेडी बहुत भयंकर गिरा हुआ है, ठीक है। एफएमसीजी अभी तक वीकली रिकवरी पर नहीं है। जब एफएमसीजी रिकवरी करेगा तो सबसे पहले कौन से स्टॉक रिकवर करेंगे, ट्रेंड टाइप। आई थिंक ट्रेंड एफएमसीजी का ही है, सही कह रहा हूँ मनोरंजन भाई, ठीक है। तो ट्रेंड के हिसाब से पोजीशन, अब ट्रेंड को उसमें पोजीशन देखते हैं। एसएसटी क्या बता रहा है, देखो चार्ट से क्या है, हमको सिर्फ आइडिया मिलता है, बाकी तो फंडामेंटल सब कुछ है। चार्ट हमको सिर्फ इंडिकेशन दे सकता है, फंडामेंटल हमारा ब्रेड एंड बटर है। ये देखो -0.23, अभी भी -0.23 आ गया, क्योंकि डेली में ये ये वीकली में लगा हुआ है। अभी देखो इसमें 0.01 है, तो इसकी पोजीशन को हम एक्चुअली ऑलरेडी से ये पोजीशन अगर किसी के पास है तो उसमें सोच सकता है क्या करना है, लेकिन ट्रेंड इज़ नॉट बैड स्टॉक। मैंने बताया कि इसमें क्या करना है, फंडामेंटल चेक कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देखता है। अच्छा, बहुत धन्यवाद, मैं सही था, एफएमसीजी का था ये। और अगर कोई देखो, आज मैंने जो बताया है, जो भाई मित्र हमारे देर में जुड़े हुए हैं, वो डरवास वाला ये वाला इंडिकेटर पर थोड़ा रिसर्च करेंगे और मुझे इसके रिजल्ट बताएंगे कि कैसे रिजल्ट आते हैं। बहुत उम्दा रिजल्ट हैं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो इसको निफ्टी में ट्रैक करते हैं। एक्चुअली ये इंडेक्स में कम काम करता है, लेकिन फिर भी निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। AWL भी आएगा भाई, मैंने लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद है। AWL भी आएगा, क्योंकि वो भी तो तुम्हारा उसी का पार्ट है, एफएमसीजी का। AWL देखो क्या कहता है, डरवास AWL में क्या कहता है। डरवास बहुत दिन से कह रहा है कि AWL, हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, और किसी बार भी हम लोगों ने बात की इसको खरीदने की। क्यों इसको नहीं लेने का मुद्दा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हाई अपनी तोड़ ही नहीं पा रहा है, किसी भी हाई को उसने ब्रेक नहीं किया। अभी 216 का अभी भी हाई इसने ब्रेक नहीं किया। जब तक पूरा सेम अपने सेक्टर की तरह काम कर रहा है, देख लो एफएमसीजी जैसे सेक्टर काम कर रहा है, सेम सेक्टर की तरह काम कर रहा है। तो हमको इस स्टॉक को साइड में रख कर जो स्टॉक ऊपर चल रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अभी हमारा बर्निंग स्टॉक चारों तरफ सोशल मीडिया में यही देखने को मिलेगा, ड्यूरेबल। लेकिन चार्ट हमको दिखा रहा है कि भाई ये अपमूव है, तो इस पे रहो, क्योंकि जो अपमूव थे, तुम्हारा केमिकल अपमूव था, केमिकल ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया, लेकिन ब्रेकआउट हो गया तो अच्छा है। ब्रेकआउट के बाद क्या कहानी हुई सबको पता है। रियलिटी ने बहुत अच्छा दिया। आईटी बस एक मेन रिकवरी है। आईटी के बारे में हमारे मित्र हैं जिनको बारे में डिस्कस यहाँ नहीं कर सकता, फिर से करेंगे कभी। अभी देखो बैंकिंग में यहाँ पर ऑलरेडी इंडेक्स ने ब्रेकआउट दे चुका है, तो किस लिए मतलब बियरिश मोड रखना। मेन हमारा निफ्टी है, निफ्टी लेके जाएगा ऊपर। निफ्टी अभी बैंकिंग की तरह ब्रेकआउट नहीं आया। मैंने 2460 ये 24,600 का लेवल इसलिए नहीं दिया था, 24,600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। 24,600 क्रॉस कर गया तो निफ्टी की पोजीशन जो है ना इधर की तरफ है। लेकिन एफआईआई जिस हिसाब से अभी पोजीशन बना रहा है, तो हो सकता है रिकवरी की उम्मीद हो। क्या कहते हैं, एफआईआई जो पोजीशन बना रहा है, हो सकता है कि रिकवरी मिल जाए उससे। चलो फिर देखते हैं। तो ये सीट है, मैंने दी थी एक बार, निफ्टी टॉप 500 कंसोलिडेशन ब्रेकआउट सीट है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट होकर सभी स्टॉक्स की लिस्ट आ जाती है। इनमें ट्रेडिंग करो, ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें डेली में, वीकली में कितने चार्ट सेटअप हैं, उसी में लगा के करो। लेकिन प्रॉफिट कैसे बुक करना मैंने आज बताया। अभी भी लोग भयभीत रहते हैं कि इसमें प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया। बजाज कंज्यूमर 300 से 200 से हम लोग बात कर रहे हैं, 600 700 चला गया, क्योंकि लोगों ने उसमें ट्रेल नहीं किया। ट्रेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेलिंग नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी स्टॉक में बने रहना है तो ट्रेलिंग करना है। अभी देखो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 ये सभी ब्रेकआउट वाले स्थिति पे हैं। तो जो, अच्छा सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे। मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो भी ETF में ट्रेडिंग कर रहे हैं बताइए। अगर चाहते हैं तो हम लोग साथ में ETF में एक सीट दूंगा, वो सिर्फ मैं अपडेट करूंगा कब उसमें पोजीशन लेनी है, कब नहीं लेनी है। ठीक है, बताना मुझे, मैसेज करना है। यहाँ पे सब कुछ बोलना ठीक नहीं है। निफ्टी की बता दिया मैंने, और कोई स्टॉक है तो बताओ, फिर निकलते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत रखेंगे। मैं टाइम से 9:01 पर एंट्री कर गया था भाई, वो पुरानी आदत है। फौज में कभी लेट नहीं हुआ, तो यहाँ भी लेट नहीं होना चाहता हूँ, और मार्केट में भी लेट नहीं होना चाहता हूँ। बहुत पुराने मित्र मुझे जानते होंगे, तो मार्केट में किसी पोजीशन में लेट होना मतलब आप अपनी प्रॉफिट में लेट हो गए हो। चलो, अगर कोई स्टॉक नहीं है तो आज के लिए वाइंड अप करते हैं। कोई स्टॉक है तो बताओ। और मेरे हिसाब से मैंने जो ये बताई, इन पर फोकस करेंगे नेक्स्ट वीक में। ये कितने स्टॉक हैं, 8-10 स्टॉक हैं। कौन कौन सी पोजीशन अच्छी बन रही है, कहाँ पर अच्छे से रिकवरी आ रही है, उसमें देखना। हैवेल्स भी देख सकते हैं,
के फिनटेक, वेरी गुड, के फिनटेक, के फिनटेक सेम इशू है, के फिनटेक सेम है। ट्रेंड लाइन लगाओ ये वाली, उसके बाद वीकली वाला वेट करते रहिए। देखो जिसको अगर ट्रेडिंग करनी है तो वो यहाँ पर डेली में एसएसटी टेबल के हिसाब से कर सकता है, ठीक है। अभी मैं इसको साइड कर दूंगा, एसएसटी लगा दूंगा, फिर डेली में जाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कुछ भी नहीं करने से पहले और करने से पहले ये मैं इतना बड़ा सा एरो लगा रहा हूँ, माइनस का 0.08 दिख रहा है यहाँ पर आरएस। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब अगर स्ट्रेंथ स्टॉक्स की नहीं अच्छी है तो स्टॉक नुकसान दे देगा, ठीक है। तो बेटर स्टे अवे, ठीक है। जब तक ये वीकली में रिकवरी ना करे तब तक घुसने की ज़रूरत मुझे लगता नहीं है किसी भी डाउन ट्रेंड स्टॉक में। अगर किसी में जंप करेंगे तो वो फिर जंप करा देगा, स्टॉक भी जंप करा देता है पूरे पैसे को। नहीं तो मैं जानता हूँ ऐसे ऐसे स्टॉक हैं जो लोग भयंकर तरीके से फंसे हुए हैं, फिर उसमें उनको आवाज़ नहीं आती, ठीक है। और कोई स्टॉक नेक्स्ट, नहीं तो मैं कुछ इंडियन वुमेन के बारे में हम लोग लास्ट वीक बात कर ली थी, और वैभव ग्लोबल लास्ट हम लोग वीक में जो डिस्कस किया था वो देख लेते हैं उसका परफॉर्मेंस क्या है। देखो वैभव आरएस में भी पॉजिटिव, वीकली में आरएस में पॉजिटिव है, और ये हमारा चार्ट भी कह रहा है क्या, डरबस चार्ट भी ऑलरेडी कह चुका है। कहाँ पर कह चुका था ये देखो, उसने यहीं कह दिया था 245 पे ही, ठीक है, कि भैया पोजीशन ले सकते हैं। और एक कौन सा था पाइप, कौन सा था, वीनस पाइप, वीनस पाइप, हाँ वीनस पाइप क्या कह रहा है, वीनस पाइप तो ऑलरेडी अच्छा, ये ऑलरेडी यहाँ पे हमको बता रखा था। हम लोगों ने 2-3 स्टॉक लास्ट वीक डिस्कस किए थे। कोई इसमें बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, यूट्यूब की पॉलिसी यही कहती है, सेबी की गाइडलाइंस भी यही कहती है कि आप कोई भी स्टॉक्स के बारे में बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। धन्यवाद आज के लिए। अगर कोई स्टॉक है तो बताइए, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय करते हैं, मंडे को मिलते हैं, ठीक है। ये पुराने स्टॉक थे, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया, और बहुत अलग फंडामेंटल्स एनालिसिस हैं, स्टॉक इंडिकेशंस, स्टॉक के बारे में कैसे ढूंढना है, कैसे सिलेक्ट करना है कि कौन सा स्टॉक कब बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा, ये बहुत अलग मैटर है। इंडेक्स के बारे में एनालिसिस करना है तो भी करेंगे आगे, फिर नेक्स्ट सेशन में संडे को मिलेंगे। धन्यवाद, बाय, धन्यवाद, बाय बाय बाय। चलिए फिर बहुत हुआ आज।